मैंने अपना वादा पूरा किया कि मैंने कहा था आप लोगों को कि मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, और आप लोग स्वागतम कीजिएगा मेरा, ठीक है। तो मैं आ चुका हूं सब्जेक्टिव का संग्रह लेके। यही सब्जेक्टिव आपके एग्जाम में श्योर 100 नहीं 100 प्लस श्योर आने वाला है। तो मैं हूं आपका अपना केमिस्ट्री गुरु, और आप जुड़े हैं हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बिहार से। आज हम लोग सब्जेक्टिव की बात करने वाले हैं। सब्जेक्टिव में देखिए क्वेश्चन आपके पास में क्या है, देखिए शॉर्ट आंसर हम लोग लघु उत्तरीय की बात करेंगे। यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला है कि शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट में अंतर है आपका। शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट में हम लोग को अंतर जानना है। तो इसको जूम हम कर लेते हैं, आप लोग के लिए इजी रहेगा। जूम हम कर लेंगे तो चलिए देखिए 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 जूम हो गया। चलिए हाँ जूम हो गया। तो आपके पास हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला पहला क्वेश्चन हमारा है शॉर्ट की और फ्रैंकल दोस्त में अंतर क्या है। तो एक तरफ शॉर्ट की लिखेंगे, एक तरफ फ्रैंकल लिखेंगे बाबूरे। शॉर्ट की में क्या होता है सुन लीजिए। शॉर्ट की में धनायन और ऋणायन समान संख्या में जालक बिंदु से गैप हो जाते हैं। सिंपल समझिए कि आपके घर में भैया है और भाभी है, और दोनों को पिताजी आपका भगा दिए घर से बाहर। तो धनायन ऋणायन दोनों गैप हो गया समान संख्या में, तो शॉर्ट की होगा। लेकिन मानिए कि ऐसा हो जाए कि आपके घर में भैया है और भाभी है, और भैया कमरा ही चेंज कर दिया जाए एक दिन के लिए, तो क्या हो गया, फ्रैंकल हो गया। मतलब कोई एक जो है धनायन, कोई एक जो है वो अपना स्थान को छोड़ेगा, चालक बिंदु को छोड़ेगा और अंतराकाशीय स्थान में शिफ्ट हो जाएगा। तो उसे हम लोग कहेंगे क्या, उसको हम लोग कहेंगे, है ना, फ्रैंकल दोष कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्रैंकल दोष कहेंगे। अब देखिए हम लोग बात करने वाले यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि शॉर्ट क्यू दोष जो कि बाहर निकल रहा है, ऋणायन धनायन दोनों बाहर निकल रहा है, मतलब बाबू रे उसके घनत्व में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। और फ्रैंकल जो कि है तो क्रिस्टल के अंदर अपना जगह को शिफ्ट किया है, मतलब उसके धनायन ऋणायन में कोई अंतर नहीं होगा। फिर समझे हमने क्या कहा कि ये रहा आपका मकान, ये रहा आपका मकान, है ना, समझे ना। ऊपर है मकान, नीचे है आपका दुकान, समझे ना। हाँ ऊपर मकान नीचे दुकान, गाना सुने ना, फूलों का मकान, नहीं सुने। तो इसमें जो मान लेते हैं, इसमें से ये रहा आपका रूम, ये रूम, ये रूम, ये रूम, ये रूम, और यहाँ पर भी ये रूम, ये रूम, ये रूम, ये रूम, ये रूम। अब बताइए कि अगर मान लीजिए आपका भैया यहाँ सोए हुए हैं, वो शिफ्ट हो जाए यहाँ पर सोने के लिए, तो है तो पूरा घर के अंदर ही ना, तो घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन यहाँ पर आपका भैया और भाभी दोनों है, ये दोनों बाहर निकल जाए क्रिस्टल से, तो घर से बाहर निकलने के घनत्व में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। मतलब क्या कि शॉर्टकी में घनत्व परिवर्तन होता है और फ्रैंकल में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन ध्यान रखना है कि शॉर्टकी में धनायन ऋणायन दोनों बाहर निकल जाएगा क्रिस्टल से, और फ्रैंकल में बाबूरे केवल कोई एक अंतराकाशीय स्थान में शिफ्ट हो जाएगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न पत्र की दूसरा की हम लोग बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। ये ऐसे नहीं भगेगा, ये तो दिक्कत है भगाने में यहाँ पे। और थोड़ा नीचे बाबू, थोड़ा नीचे। चलिए मास्टर साहब भगाने में दिक्कत हो रहा है नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा क्या है हमारा, क्रिस्टल का बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं, 2020 का आया हुआ प्रश्न है। और आपको पता है कि सर ऑब्जेक्टिव सिलेक्टिव में भी ये आता है ना। तो क्या है बिंदु दोष, क्या है कि क्रिस्टलीय ठोस में परमाणु आयन नियमित व्यवस्था के कारण उत्पन्न, समझिए क्या हुआ कि हमारे पास में क्रिस्टल है, क्रिस्टल में ये परमाणु है, मान लेते हैं ये परमाणु में से एक परमाणु, मतलब ए में से एक जो है, एक ये मान लेते हैं ये गैप हो जाए, ये क्या हो जाए हमारा गैप हो जाए। तो हमारा कोई एक अभिविकर्ण जो है किसी रो से गैप हो जाएगा किसी बिंदु से, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, बिंदु दोष कहेंगे, जो कि सेकंड का हो गया। थर्ड हमारा है फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष ऊपर भी आया था। नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा नेटवर्क ठोस में वैसा ठोस जिसमें ध्यान रखिएगा, वैसा ठोस जिसमें आपका जो है क्या कहते हैं, अवयवी कण जो है हमारा क्या होगा, परमाणु होगा, नेटवर्क ठोस कहलाएगा। अवयवी कण परमाणु होगा, नेटवर्क ठोस कहलाएगा। देखिए एक काम हम करते हैं ना, आज केवल आपको क्वेश्चन बताते हैं, कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए है। हम आंसर जो है, जो बच्चे को जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, आप नीचे कमेंट कीजिएगा, उसका हम आंसर बनाएंगे। क्योंकि आप लोग क्लास तो की होगा ना, तो आपके पास हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिल कराते हैं, क्वेश्चन केवल, ठीक है ना। हम लोग आंसर की बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे आते 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 हम कहाँ आ गए ना रे, जाते 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 हम कहाँ जा चुके। हमने गलत गाया है तो लोग ताली मार देना फिर भी, ठीक है। हाँ ये रहा हमारा क्वेश्चन संख्या पहला से।
यार इतना भाग रहा है एक बार में। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने बात कहा था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन का। देखिए पहला चैप्टर का इंपोर्टेंट कौन है? शॉर्टकी फ्रेंकल के बीच में अंतर, क्रिस्टल का बिंदु दोष, फ्रेंकल दोष क्या है उदाहरण सहित व्याख्या करें, नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, काय केंद्रित घनीय इकाई सेल में परमाणु की संख्या, आयनिक क्रिस्टल के गुणों को लिखना है, फलक केंद्रित इकाई सेल की संख्या क्या होता है, कांच को अति शीतलन द्रव्य क्यों कहते हैं। इसके अलावा भी क्वेश्चन आ रहा है, देख लीजिए और भी नहीं, वेट कीजिए। हाँ जो देखिए क्या है, लिथियम बीसीसी रवा बनाती है, उसकी त्रिज्या दिया है, तो आपको क्या निकालना होगा उसका इकाई सेल के किनारा ए दिया है, त्रिज्या निकालना है। सेकंड में आएंगे तो कास्टिक सोडा 4 ग्राम है, जल में घुलाकर 20 सेंटीमीटर क्यूब जो है बिलियन, मतलब 20 जो है आपका एमएल का बिलियन बनाया गया है। तो मोलरता ज्ञात करना है, क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं ये ज्ञात करना है, क्वथनांक होने के बाद आदर्श अनादर्श विलयन आपको ज्ञात करना है। फिर इसके अलावा जो है हिमांक में अवनमन ज्ञात करना है, अवनमन के राउल्ट का नियम क्या कहता है वो ज्ञात करना है, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन ज्ञात करना है, प्रासरण और विसरण में अंतर ज्ञात करना है, मोलरता और मोललता में अंतर लिखना है, मोल प्रभाव से आप क्या समझते हैं राउल्ट का नियम क्या है ये जानना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए हम लोग बात करेंगे अगले प्रश्न पत्र की, हम लोग बात करेंगे ये थोड़ा भगाने में दिक्कत हो रहा है हमको। मास्टर साहब ये तो लफड़ा वाली बात होगी। हाँ देखिए 19वां क्वेश्चन क्या है सेकंड चैप्टर से कि समंदर के अंदर गोताखोर श्वास लेने में ऑक्सीजन के साथ हीलियम क्यों ले जाते हैं, हेनरी का नियम क्या है, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग क्या है, वार्टहम गुणांक के अनुसार धनात्मक ऋणात्मक विचलन निकालना है आपको, और वार्टहम गुणांक और एक जोड़ लीजिएगा असामान्य मोलर द्रव्यमान और साथ में जोड़ लीजिएगा एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। चलिए हम लोग थर्ड चैप्टर की ओर आते हैं। थर्ड में क्या है, पहला फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम दिया है आपको, विद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित करना है, थ्रेशोल्ड एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा की बात कर रहा है उसको देखना है, मानक इलेक्ट्रॉन विभव जानना है आपको, है ना, ध्यान देना है, फैराडे की विद्युत अपघटन के सेकंड नियम को जानना है, विशिष्ट चालकत्व या मोलर चालकत्व में अंतर जानना है आपको, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रॉन विभव में अंतर लिखना है आपको। ठीक है, तीन हाँ इससे भागता ना तो अच्छा लगता, इस साथ चल गया कि बार ये का एक बहुत भाग रहा है। हाँ देखिए यहाँ पे फिर क्या हमारा प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं, वैसा सेल जिसको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते प्राथमिक सेल कहलाती है। द्वितीयक सेल क्या है हमारा, वैसा सेल जिसको चार्ज कर सकते हैं। संक्षारण क्या होता है, लोहा पे जंग लगने की प्रक्रिया। लवण सेतु क्या होता है, एक यू आकार की नली जिसमें केसीएल के और अगर अगर पेस्ट भरे होते हैं, काम क्या है इसका, एनोड से कठोर को जोड़ना काम है और विद्युत चालकता को बनाए रखना काम है। मानक हाइड्रोजन में क्या होता है, तो ध्यान रखिए मानक हाइड्रोजन में क्या होता है कि एक HCl का विलयन लेंगे, एक एम विलयन लेंगे, ठीक है, 298 केल्विन और एक एटीएम दाब पे लेंगे और उसमें क्या करें प्लेटिनियम का छड़ को चारों से कवर करके हाइड्रोजन गैस देंगे, हाइड्रोजन गैस भर देंगे और उसको जब हम लोग इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो 0 वोल्ट की विभव उत्पन्न होगी जिसे हम लोग क्या बोलेंगे मानक अब का मतलब हाइड्रोजन विभव कहेंगे। 4 नंबर चैप्टर की हम बात करें तो अभिक्रिया की कोटि क्या है, अभिक्रिया की कोटि आपको ज्ञात करना है, तो अभिक्रिया कोटि दर नियम में प्रतिकारक के साधारण के घातों के योग को अभिक्रिया कोटि कहा जाता है। प्रमाणित की प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्धआयु पर निर्भर नहीं करती है क्योंकि आपको T 1/2 इक्वल टू आता है 0.693 बट्टा के मतलब दर स्थिरांक न कि आपका प्रारंभिक सांद्रता निर्भर नहीं करता है। कोटि और आणविकता में क्या अंतर, आणविकता क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक साथ टकराने वाले अणुओं की संख्या को आणविकता कहा जाता है। फिर हमारा प्रथम कोटि का व्यंजक प्राप्त करना है, प्रथम कोटि का व्यंजक प्राप्त कर लीजिएगा। फिर हमारा न्यूमेरिकल दिया गया है, न्यूमेरिकल क्या हमारे पास में कि 7 सेकंड में मानिए कि कोई अभिक्रिया पूर्ण होती है, 7 सेकंड में पूर्ण होती है, तो वो कह रहा है हमसे क्या, हाँ
कह रहा है कोई अभिक्रिया कहाँ गया, कोई अभिक्रिया जो है वेग स्थिरांक आपका के जो 60 सेकंड है, अभिक्रिया का 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा ये निकालना है। सक्रिय ऊर्जा क्या होता है, वो न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा जो किसी प्रतिकारक को प्रतिफल में कन्वर्ट कर देता है, सक्रिय ऊर्जा कहलाता है ना। फिर हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होता है, जिसका घात 1 होगा, जिस दर नियम में अभिक्रिया के सांद्रण का घात 1 हो तो उसको हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। तापमान परिवर्तन क्या करता है, तो ध्यान रखिएगा कि 10 से अगर मानिए कि 10 डिग्री टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो अभिक्रिया का दर दुगुना हो जाता है। क्या होता है, दुगुना हो जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं इसमें से क्या दिया है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया गतिकी का वर्णन करना है आपको, अभिक्रिया क्यों नहीं पूर्ण होती ये भी लिखना है आपको, है ना। इसके अलावा जो हम लोग जो है आगे आएंगे चैप्टर संख्या 5 में आएंगे, ठीक है, 4 खत्म हो गया, 5, हाँ 5 में आते हैं, है ना। 5 में कह रहा है कि हमारा अवशोषण क्या है, अधिशोषण क्या है, तो अंदर की घटना, अगर किसी वस्तु के अंदर में कोई वस्तु अगर जमा हो गया तो अवशोषण कहलाती है, अगर उसकी सतह पे जमा हो गया तो क्या कहलाएगा, अधिशोषण। कोलाइड बनाने की दो विधियां, दो विधि में हमारा हो गया ब्रेनिंग आर्क, जिसके द्वारा एयू एजी सीयू का कोलाइड बनाते हैं, और पीटी का, हम इसमें क्या करते हैं कि जिसका कोलाइड बनाना होता है उसको इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या इलेक्ट्रोड के रूप में रखते हैं और हाई वोल्टेज की बैटरी से जोड़ देते हैं। जब दोनों को हम लोग क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं तो चिंगारी उत्पन्न होती है, जिससे वो क्या होता है, वाष्पित होने लगता है, और वाष्पन की प्रक्रिया को रोकने के लिए जो है पूरे पात्र को बर्फ में कराते हैं, संघनन होता है, जिससे हमें क्लोराइड प्राप्त होता है। पेप्टिकरण क्या होता है, ताजा बना हुआ अवक्षेप को जल में मिलाकर विद्युत अपघट्य पदार्थ की सहायता से क्लोराइड बनाने की प्रक्रिया पेप्टिकरण कहलाता है। क्या कहा हमने कि ताजा बना हुआ अवक्षेप को जल में मिलाकर विद्युत अपघट्य पदार्थ की सहायता से क्लोराइड बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है हमारा, तो कहलाता है हमारा, क्या कहलाएगा, हमारा पेप्टिकरण। इसके अलावा हमारे पास में है शोषण किसे कहते हैं, तो भौतिक और रासायनिक अधिशोषण क्या है, यानी कि भौतिक शोषण में कमजोर वांडर वाल बंधन का काम करता है, और रासायनिक में मजबूत आकर्षण बल काम करता है। भौतिक मानिए कि जैसे कार के ऊपर धूल कण लग गया, और रासायनिक जैसे मान लीजिए कि आपके ऊपर जो है लोहे के ऊपर जंग लग गया, लोहे के ऊपर क्या लगा, जंग। ये भौतिक 2 से 40 किलो जूल प्रति मोल उष्मा एंथैल्पी मुक्त करता है, और रासायनिक जो हमारा 80 से लेकर 240 किलो प्रति जूल उष्मा जो है मुक्त करता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा भौतिक अधिशोषण विशिष्ट नहीं है, रासायनिक विशिष्ट है, रासायनिक हमारा विशिष्ट है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय है, लेकिन रासायनिक हमारा अनुत्क्रमणीय है, इस सब बात को ध्यान रखना होगा। फिर क्या द्रव्यरागी टिंडल प्रभाव क्या है, शोषण क्या है, शोषण कहने का मतलब हो गया कि वैसी घटना जिसमें अवशोषण और अधिशोषण दोनों साथ में होगा उसे शोषण कहा जाता है। क्या कहते हैं, शोषण कहा जाता है। फिर टिंडल प्रभाव से क्या है गुरुजी, टिंडल प्रभाव हम किसे कहेंगे, तो ध्यान रखिएगा टिंडल प्रभाव कहने का मतलब ये हुआ कि कोलाइडीकरण के जो मार्ग में परिकीर्णन की घटना होती है उसे क्या कहेंगे, टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। द्रव्यरागी क्या होता है कि जो जिसे द्रव्य मिलाएंगे आसानी से क्लोराइड बनाएगा उसे द्रव्यरागी कहेंगे, द्रव्य मिलाने का आसानी से क्लोराइड नहीं बनाएगा, नखरा करके बनाएगा, उसे क्या कहेंगे, द्रव्यरागी कहेंगे, है ना। और साथ में ध्यान रखना है कि द्रव्यरागी क्लोराइड में जिलेटिन आएगा, और द्रव्यरागी में सोने का सोला आ जाएगा, कॉपर का सोला आ जाएगा, और द्रव्यरागी क्लोराइड जो होता है वो उत्क्रमणीय होता है, द्रव्य हमारा उत्क्रमणीय नहीं होता। फिर हम लोग क्या जानेंगे, उष्मागतिकीय परिवर्तन कौन कौन होता है, किसी ठोस के ऊपर गैस की सतह को हम जमा कर रहे हैं तो कौन कौन होता है, उसमें डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, उसमें क्या क्या परिवर्तन है वो जानना है। समांगी उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरण क्या होता है, तो वैसी घटना जिसमें प्रतिकारक, उत्प्रेरक और साथ में प्रतिफल तीनों एक ही अवस्था में हो तो उसे समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। और विसमांगी किसे कहते हैं, कि वैसा मतलब उत्प्रेरण जिसमें प्रतिकारक, प्रतिफल और उत्प्रेरक तीनों अलग अलग अवस्था में या कोई दो अलग अलग अवस्था में होगा, क्या कहलाएगा हमारा, विषमांगी कहलाएगा। पायस क्या कहते हैं, दो अमिश्रणीय द्रव्यों को मिलाने की प्रक्रिया पायस कहलाती है। दो प्रकार, जल का तेल में परिक्षेपण और तेल का जल में परिक्षेपण होता है, ठीक है। फिर बरावनी गति क्या होता है, तो देखिए जब कोलाइडिकन को अति अति विशालकाय सूक्ष्मदर्शी से हम लोग देखते हैं तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप देखते हैं तो उसकी कोलाइडिकन का जो आकार है, मतलब उसका जो मतलब गति है ना, वो जिंगजंग मोशन करता है। कौन करता है, जिंगजंग, टेढ़े मेढ़े गति करता है, जिसको पहली बार रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था, इसलिए क्या क्या इसके बरावनी गति कहा गया। फिर हमारा जिलेटिन क्या है, जिलेटिन एक प्रकार का वर्णनात्मक उत्प्रेरक है, कहा कह सकते हैं इसको हम लोग, है ना। फिर कह रहा है कि ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने का कारक, है ना, सबसे पहले तो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जितना कम होगा उतना ही जल्दी होगा, क्योंकि गैस जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर और फैलने लगता है, तो टेम्परेचर हम लोगों को कम रखना है, और दाब बढ़ा कर रखना है, क्योंकि दाब जितना लगाएंगे ना तो गैस हमारा द्रव अवस्था में आने का काम करता है। चलिए अगले को हम आते हैं, अगले चैप्टर पे आते हैं, तो ध्यान रखिएगा अगले चैप्टर हमारा कौन सा होगा। हाँ
छह देखिए 6 क्वेश्चन 6 चैप्टर में हम लोग आ गए हैं कि हमारा है झाग पलपन विधि के द्वारा जो है अयस्क का साधन देखिएगा। इस विधि के द्वारा जो है सल्फाइड अयस्क का साधन कहते हैं। और इस विधि में ध्यान रखिएगा कि अयस्क हल्का होता है और अशुद्धियां भारी होती है। इसमें तारपीन का तेल, चीड़ का तेल, जनरेट आदि वगैरह बस ये अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा है एल्यूमिना के विद्युत अपघटन क्रायोलाइट का उपयोग चालकता बढ़ाने के लिए और गलनांक को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर हमारा है जिंक ब्लेड अयस्क में जस्ता का निष्कर्षण सिद्धांत क्या होता है। जिंक ब्लेड का फॉर्मूला ZnS होता है, एक प्रकार का सल्फाइड अयस्क है। तो फेन उत्प्लावन विधि से इसका क्या होगा, सांद्रण होगा। फिर हम लोग भर्जन करवाएंगे तो हमारा जिंक ऑक्साइड मिलेगा। फिर प्रज्वलन कराएंगे तो हम लोग को अशुद्ध जिंक मिलेगा। विद्युत अपघटन प्रक्रिया के द्वारा जो है विद्युत शुद्धिकरण प्रक्रिया के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, एनोड पे रखेंगे अशुद्ध को, तो कैथोड पर शुद्ध प्राप्त होगा। कॉपर का मुख्य अयस्क हमारा होता है कॉपर पराइड CuFeS2 होता है। उसका हमारा क्यूपरा Cu2O होता है ना, कॉपर का मुख्य अयस्क। फिर हमारा कहा कि कॉपर पराइड से कॉपर का निष्कर्षण कैसे करते हैं, तो वही हमारा प्रोसेस होता है। एल्युमिनियम और तांबा का मुख्य अयस्क क्या है, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइड होता है, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3 × 2H2 होता है। साथ में हमारा बात कर लेते हैं क्रायोलाइट होता है Na3Al F6 होता है। ठीक है, तांबा का तो हम लोग पहले बात कर चुके हैं। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क, उसके अयस्क प्राप्त करने की विधि क्या हो गया। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे हल्का 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 हल्का, नीचे हम लोग आते हैं हल्का 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 हल्का, हाँ हल्का। चलिए देखिए हल्का में क्या है कि निस्तापन और भर्जन पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है, निस्तापन और भर्जन। निस्तापन और भर्जन क्या है आप बबूरे, ये जान लेते हैं। पहुंच के जो है ना फिर भाग जाता है ये। हाँ देखिए यहाँ पर क्या है कि लोहा के दो मुख्य अयस्क, तो हीमोटाइट हो गया हमारा Fe2O3 और मैग्नेटाइट हमारा Fe3O4, सिडराइट हमारा FeS2 है ना। इसके अलावा जो हमारा जो है आयरन पायराइट हो गया वही, सॉरी सिडराइट FeCO3 और आयरन पायराइट हमारा वो होता है। फिर हम लोग बात करेंगे कि भर्जन क्या है। भर्जन क्या है कि गलनांक से कम तापमान पर ऑक्सीजन के साथ जब गर्म करते हैं किसी भी मतलब सांद्रित को, तो वो भर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, भर्जन कहलाता है। निस्तापन क्या है कि गलनांक से कम तापमान पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, तो वो निस्तापन कहलाता है। निस्तापन में निर्जलीकरण होता है, लेकिन भर्जन में निर्जलीकरण नहीं होता है। फिर अयस्क का अशुद्धि, अयस्क का अशुद्धि क्या है, तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां जो होती है उसको गैंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैंग कहा जाता है ना। और गैंग के रूप में जो हमारा जो है बहुत सारी चीज होते हैं, आप जानते होइएगा। फिर हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चैप्टर 7 कहाँ गया जो। देखिए क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, इसे बाहर देखो क्वेश्चन आएगा, इसे लिख लीजिए आप, ठीक है अभी लिख लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, और साथ में आंसर चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम लोग आंसर भी देंगे इसका। ठीक है।